हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 7 जुलाई सन 2024 और आज सीटेट का पेपर मुनक्किद हुआ है। उसमें पूछे गए उर्दू के पेपर 2 की दूसरी ज़बान हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अभी को हम उर्दू के पेपर 2 की पहली ज़बान डिस्कस करेंगे। दूसरी ज़बान की आंसर की अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इस पेपर को हल करते हैं। पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज बहुत आसान है कि आज की जदीद तर्ज ज़िंदगी की एक इल्लत फास्ट फूड का इस्तेमाल है, जिसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। यह वो पकवान है या ग़ज़ाएँ हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पर तैयार करके गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। इनकी पेशकश और तैयारी दोनों कैसी होती है? फितरी होती है, इसलिए इन्हें फास्ट फूड या झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। नई तहज़ीब और बदले हुए तर्ज ज़िंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। यह ज़रूर है कि बहुत से बेकार लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम हुए हैं, मगर फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल ने दूसरे मसाइल को जन्म दिया है। हम ये कह सकते हैं कि जदीद तहज़ीब की एक लानत फ़ास्ट फूड है। अब चलिए इससे मुताल्लिक़ सवालों को देखते हैं। फ़ास्ट फूड ने किसको रोज़गार के मौके फ़राहम दिए हैं? बहुत से तालिब इल्मों को, बहुत से फ़ास्ट फूड के माहिरीन को, बहुत से बेकार लोगों को, या फिर बहुत से किसानों को। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बेकार लोगों को रोज़गार के मौके मिले हैं, यानी बहुत से बेकार लोगों को फ़ास्ट फूड ने रोज़गार के मौके फ़राहम किए हैं। शय की जमा क्या होगी? अशिया हो जाएगी। पहला वाला ऑप्शन सही है। किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है? नई तहज़ीब और बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी ने, पुरानी तहज़ीब और बदलते हुए इक़्तिदार ने, नई तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन ने, या फिर नई पीढ़ी और बदलते हुए रवैयों ने। तो पैसेज में देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि नई तहज़ीब और बदले हुए तर्ज ज़िंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है, यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। फास्ट फूड की तैयारी और पेशकश कैसे होती है? तो दोनों जो होती है तैयारी और पेशकश फौरी तौर पर होती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तर्ज ज़िंदगी में किसको इल्लत कहा गया है? तो फास्ट फूड को इल्लत कहा गया है। गरम का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? सर्द हो जाएगा। और फास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है? तो झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। फास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है? तो गर्मा गर्म पेश किया जाता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। फास्ट फूड किसे कहते हैं? जो सिर्फ मैदा से बनाया जाए, जिसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा हो? जी नहीं। जिसमें मिर्च का इस्तेमाल? जी नहीं। वो पकवान या ग़ज़ाएँ जिन्हें फ़ौरी तौर पर तैयार किया जाए, उन्हें हम फास्ट फूड कहते हैं। तो पहला पैसेज हमने हल कर लिया। अब शेरी हिस्से को देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से न्यारा है, प्यारा देश हमारा भारत हमको दिल से प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके लहराते हैं, जिन पर जंगल, इसकी खाक से पैदा होकर हमने सुध बुध पाई है। क्यों न करें हम इसकी सेवा, अपनी इसमें भलाई है। तो भलाई का मुतज़ाद क्या होगा? तो भलाई का मुतज़ाद बुराई हो जाएगा। और शायर ने दिल से प्यारा किसे कहा है? तो अपने देश को कहा है। और शायर ने देश को क्या कहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया भर से न्यारा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है दुनिया भर से न्यारा है हमारा देश। उसके बाद अगले सवाल में, शायर के नज़दीक देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्या लहराते हैं? तो जंगल लहराते हैं। यहाँ पे खाली जगह भरनी है। तो इसकी डैश से पैदा होकर, किससे? खाक से पैदा होकर। आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी खाक से पैदा होकर हमने सुध बुध पाई है।
तो खाक यहाँ पे खाली जगह में भरा जाएगा। शायर अपनी भलाई किस में समझता है, तो देश की सेवा करने में, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब यहाँ से हम पेडागोजी के सवालात हल करते हैं। देखिए पेडागोजी के जो सवालात हैं वो अंग्रेज़ी पेडागोजी से ट्रांसलेट करके आए हैं, तो पेपर को हल करते हुए आप इंग्लिश पेडागोजी के कंसेप्ट को, वैसे तो दोनों कंसेप्ट सेम होती हैं उर्दू के और हिंदी के, लेकिन आप इंग्लिश पेडागोजी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन देखिएगा, हम वैसे ही रिलेट करते हुए आपको आंसर बताएंगे। चलिए, असातिज़ा, तलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़े कद्र के असरात को हम क्या कहते हैं, तो वाश बैक के असरात कहते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। स्कूल को आमेजसी कसीर लिसानियात पर अमल करना चाहिए, क्यों? बच्चे की ज़बान और सकाफ़त को ये अहमियत देता है, या दूसरी ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी तदरीस को ये अहमियत देता है, या फिर बच्चे की न ज़बान न कि सकाफ़त को ये फ़रोग़ देता है, पहली ज़बान के फ़रोग़ में माविन होता है। तो कसीर लिसानियात पर हमें इसलिए अमल करना चाहिए स्कूल में, क्योंकि कसीर लिसानियात बच्चे की ज़बान और सकाफ़त को अहमियत देता है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब आप देखेंगे तो उरूज़ होगा। क्यों? तरन्नुम, लबो लहजा, ज़ेरो ज़बर और आहंग जैसे लिसानी अमल को हम क्या कहते हैं, उरूज़ कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि कौन हिंदुस्तान में ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है। देखो दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेज़ी माविन सरकारी ज़बान है, एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज है, सहायक सरकारी ज़बान है, सही बात है। 22 ज़बानें हैं 8वीं अनुसूची में, ये बात भी सही है। अब जदीद संस्कृत ज़बान है कि नहीं, संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी ज़बान है कि नहीं, ये बात भी हमारी कुछ हद तक गलत है, लेकिन हिंदुस्तानी बर-ए-सगीर का लिंगो फ्रैंका है, यानी जो हिंदी है वो हिंदुस्तानी बर-ए-सगीर का लिंगो फ्रैंका है। अगर ये कहा जाए लिंगुआ फ्रैंका है तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा दोनों गलत आ रहा है, लेकिन पेडागोजी में कभी कभी संस्कृत को जदीद हिंदुस्तानी ज़बान के तौर पे सीटेट ने पूछा है, तो मुझे लगता है चौथा वाला ऑप्शन ज़्यादा नेगेटिव होगा। बाकी हम इंतज़ार करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की में तीसरे को सही माना है कि चौथे को। मेरे ख्याल से चौथे को सही मानेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़बान की क्लास में तलबा उस्ताद की निगरानी और रहनुमाई में मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं और दिए हुए मौजू पर एक इश्तिहार तैयार करते हैं, तो ज़बान की इस तरह की ज़बान की आमोज़िश को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम शराकती आमोज़िश यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल यह कि उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्ज़ियात से मानूस करने के लिए काम देता है। दर्ज झेल में से किसे सबक के मकासद में शामिल होना चाहिए। तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मानूस करा रहा है, कवायदी मशकों से ये मानूस करा रहा है, या फिर छुट्टियां मनाने की जगहों के बारे में ये मतन से तारुफ करा रहा है, या फिर आवाज़ को पहचानना और उससे मानी अख्ज़ करना है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है, यही सही होगा। अगला सवाल ये कि आमोज़िश के किस मकतबे फ़िक्र का मानना है कि ज़बान चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी हो, ये आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। तो ऐसा बिहेवियरिस्ट का मानना है, किरदारियत पसंदी का मानना है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कहानी के ज़मान व मकान को, अब यहाँ पे देखिए जो स्टोरी का प्लेस होता है और जो लैंग्वेज होती है उसको अंग्रेज़ी में सेटिंग कहते हैं, सेटिंग। और इंग्लिश का पेपर देखेंगे तो ऑप्शन में एक सेटिंग भी ऑप्शन है जो कि सही माना गया है, लेकिन यहाँ पे तर्जुमा जो किया है मरकज़ी ख्याल सेटिंग का तर्जुमा नहीं है, प्लाट भी नहीं है, मेराज भी नहीं है। अब दूसरे वाले को ये सही मानेगा, क्योंकि स्टोरी की जो जगह और जो लैंग्वेज होती है जिसमें हम स्टोरी कहते हैं उसको सेटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद तलबा के ग्रुप से ख़रीदार, जायदाद बेचने वाला,
ज़मीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत सुनने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कह रहा है, तो इस सरगर्मी को हम क्या कहेंगे? रोल प्ले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ज़बान का उस्ताद हर क्लास में अखबार, मेन्यू कार्ड, ट्रेन टिकट जैसी चीज़ें लेके आता है, 5वीं जमात के तलबा को उससे पढ़ाता है। तो ये जो चीज़ें हैं क्या हैं? तो ये चीज़ें मुस्तनद मतन हैं, यानी अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए वो मुस्तनद मतन, ऑथेंटिक टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा है, प्रमाणिक विषय वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है। तो 115 का पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। दर्ज झेल में से कौन सबक सुनने की मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है? अब देखिए, रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोकना, तरसील की रफ्तार और बोलने वालों की तादाद, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोलने वालों की जिन्स, जो जेंडर है, ये इम्पोर्टेंट थोड़ी होता है सबक सुनने की मंसूबा साजी में। तो जो अहम आमिल यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है वो बोलने वाले का जेंडर है, जिन्स है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हिंदुस्तान में कसीर लिसानियात का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि तरसील होती है और समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं, या फिर अक़लियती ज़बान को गालिब ज़बान के साथ मिला देना चाहिए, एक मुतनव्वि समाज में ज़बान की पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, या फिर ज़बान शनाख्त और तहज़ीब व सकाफ़त अलहदा रखनी चाहिए। तो कसीर लिसानियात का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि तरसील होती है और समाजी रवाबित इससे बरकरार होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन होता है और सोशल इंटरेक्शन इससे बना रहता है कसीर लिसानियात से। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ज़बान की किन महारतों को वसूली महारत, कई बार मैंने बताया है, रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होती है? तो जब आप सुनते हैं तो जानकारियों को वसूल करते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तब भी जानकारियों को वसूल करते हैं। तो सुनना और पढ़ना ये वसूली महारत रिसिप्टिव लैंग्वेज स्किल होगी। सुनने में क्या शामिल होता है? आवाज़ को सुनना और उन्हें डिकोड करना, या फिर आवाज़ को पहचानना और उससे मानी अखज़ करना, ये सुनने में शामिल होता है। मानी अखज़ करना ये शामिल होता है सुनने में। कालम अलिफ और कालम बे को आपको मिलाना है। देखो, वेस्ट का जो नया तरीका है वो मुतालिया से रिलेटेड है, खामोश मुतालिया से। तो बे का 4 होगा, ठीक है। बे का 4 देखिए कहाँ पे है, वही आपका जवाब होगा, पहले वाले ऑप्शन में है बे का 4, ठीक है। उसके बाद जो कवायद का इतलाक तरीका है वो तहरीरी अदबी मतन होता है, और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो कवायद की इस्तिक़राई तदरीस होती है, जिसमें हम मादी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और तरसील जो है, तरसीली ज़बान की तदरीस जो है वो समाजी तौर पर कबूल और सियाक के एतबार से मुनासिब ज़बान खामोश मुतालिया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो हमारा सही होगा वो अलिफ का 1 होगा, 2 का दाल होगा, 3 का जीम होगा और बे का 4 होगा। तो जो वेस्ट का न्यू मेथड है वो साइलेंट रीडिंग से रिलेटेड है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने पेपर 2 की दूसरी ज़बान तो पहले ही अपलोड कर दी थी, पहली ज़बान के भी आंसर की आप लोगों को दस्तयाब करा दी। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।